नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत और स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में होम्योपैथिक। देखिए, मैंने कुछ दिन पहले होम्योपैथिक जो एक बहुत ऊंची फार्मेसी है उसका विगोरा 5000 की जानकारी दी। अब जैसी जानकारी हमें प्राप्त हुई वो आप लोगों को दी, हमने उसमें कुछ भी वो नहीं किया। तो हमने इस बारे में, देखो हमारी आदत है कि हम कोई चीज़ नुस्खा देते हैं तो उसके बाद में उसके ऊपर मनन भी करते हैं, उसकी तह तक जाने की कोशिश करते हैं। तो हम 2-3 घंटे से आज इसको खगाल रहे थे कि क्या बात है, तो एक नई बात सामने आई, वो हम आप सभी को सूचित कर देना चाहते हैं। फिर आप इस्तेमाल करें ना करें ये आपकी मर्ज़ी पर है, आप अपने डॉक्टर से एडवाइज करके करें। जो बनाने वाली कंपनी है वो कहती है कि इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, और जो खबर हमारे सामने है वो हम आपको बोल करके सुनाते हैं। ये राजस्थान की खबर है। प्रदेश की जयपुर की सेठी कॉलोनी स्थित एकमात्र सरकारी ड्रग टेस्टिंग लैब में होम्योपैथिक दवा की जांच के दौरान सर्वे सैंपल में फेल और फिर लीगल सैंपल में पास करने का मामला सामने आया। मैं इसको समझाता हूँ कि यह जयपुर की एकमात्र लैब है जो सेठी कॉलोनी में है। उसके अंदर होम्योपैथिक दवा की जांच जब कराई गई तो एक सैंपल में तो फेल आई, और फिर और जांच कराई तो उसमें पास हुई। अब बताओ क्या करें, एक ही लैब में फेल और एक ही लैब में पास, इसका कोई उपाय नहीं। जो जानकारी मेरे को मिली मैं वो आपको पहुंचा रहा हूँ। फिर इन्होंने लिखा है कि फिर लीगल सैंपल में पास करने का मामला सामने आया है। इससे लैब में की जा रही दवाओं की जांच पर सवालिया निशान लग गया है। वाकई लगना चाहिए, एक ही लैब में दो तरह की एक चीज़ की जांच कैसे है। मामला निर्माता कंपनी पटना की, एक पटना की कोई कंपनी है, उसका नाम है रिनोविजन एक्सपोर्ट्स के सेक्स पावर बढ़ाने वाली विगोरा 2000, ये पटना की वो बनाती है फार्मेसी। विगोरा 2000, विगोरा हाई पावर, विगोरा 5000 तथा विगोरा 5X का जिक्र है, जिनकी जांच में सिडेनोफिल सिट्रेट पाया गया है। ये केमिकल अंग्रेजी है और ये इनकी जांच में पाया गया है, जो कि एलोपैथिक की जो दवाइयाँ सेक्स पावर बढ़ाने वाली होती है उसमें ये कंटेंट्स होता है, जिसका नाम है सिडेनोफिल। आप सर्च करके देखना ये क्या चीज़ है। सिडेनोफिल और HPLC करने पर सिडेनोफिल मौजूद होना बताया है जांच के अंदर। एक ही लैब से दो अलग अलग रिपोर्ट आने पर विभाग ने कोर्ट के जरिए देश की राष्ट्रीय स्तर की सेंट्रल ड्रग टेस्टिंग लैब, जिसे CDAL
कोलकाता में नमूना भेजकर जांच कराने पर सिडेनोफिल घटक मिला है। फिर कलकत्ता की सबसे बड़ी जो लैब है उसमें जांच के लिए भेजा तो उसके अंदर ये कन्फर्म हुआ कि इसके अंदर सिडेनोफिल मिला हुआ है। इस तरह की लापरवाही का मामला सामने आने के बाद सरकार ने संबंधित व्यक्ति को चार्जशीट देने की तैयारी कर ली है। विभाग के निर्देश पर जयपुर की फिल्म कॉलोनी स्थित राजकुमार मेडिकल एजेंसीज से पिछले साल 13 फरवरी को ड्रग कंट्रोल ऑफिसर सिंधु कुमारी ने संदेह के आधार पर होम्योपैथिक दवाओं के नमूने लेकर सिडेनोफिल सिट्रेट मात्रा की जांच कराने के लिए लिखा गया था। लैब में TLC विधि से जांच कर सिडेनोफिल नहीं होना बताया। बाद में उप निदेशक की ओर से HPLC विधि से जांच कराने पर सिडेनोफिल पाया गया। रिपोर्ट विरोधाभासी होने की वजह से कोर्ट के जरिए सेंट्रल ड्रग टेस्टिंग लैब कोलकाता में भेजा, जहां पर सिडेनोफिल पाया गया। इसका मतलब है इस दवा के अंदर एलोपैथिक का घटक है। इसलिए मैं आपको सावधान कर देता हूं कि आप प्रयोग न करें, और करें तो आप अपने डॉक्टर से एडवाइज करके करें। इतना दूर जाना हर एक के बस का नहीं है। ये मैंने अपना खोपड़ा लगाया, मैं इसमें अपनी कोई बहादुरी नहीं समझता। ये मेरे दिमाग में सिंगल यूँ हुआ कि ये विगोरा 5000, इसमें जो 4-5 कंटेंट्स हैं वो बिल्कुल सेफ हैं। जब उन कंटेंट्सों को अपन मिला करके जब सेवन करते हैं तो वो तो काम करते नहीं, तो फिर इसमें कैसे काम करता है? ये एक संदेह दिमाग में पैदा हुआ। तब मैं इसकी खोज के अंदर लगा और सही निष्कर्ष के ऊपर आके मैं पहुंच गया। अब आपको अगर यकीन नहीं हो मेरी बात पे तो मैं थोड़ा सा आगे ये पिक्चर आपके सामने कर देता हूँ। आप गूगल में सर्च कर लीजिएगा, है ना। और मैं और बता रहा हूँ अभी। असर SMS अस्पताल के अतिरिक्त अधीक्षक डॉक्टर अजीत सिंह व मेडिकल के डॉक्टर पुनीत सक्सेना का कहना है कि सिडेनोफिल एलोपैथिक है और होम्योपैथिक में मिलाना मरीजों के जीवन के साथ खिलवाड़ है। इससे हार्ट अटैक, आँखों की रोशनी पर असर तथा सीने और फेफड़े में संक्रमण हो सकता है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर कम या बढ़ने पर मौत तक हो सकती है। ये पढ़िए आप। जयपुर की शेट्टी कॉलोनी स्थित एक ही ड्रग टेस्टिंग लैब में सर्व व रीगल सैंपल की अलग अलग जांच रिपोर्ट मिली थी। इसका मतलब ये है कि जयपुर की जो टेस्टिंग लैब थी उसमें गलत बताया गया। फिर कंपनियों वालों ने कोई पैसे वैसे जो कोई दबाव डाला होगा तो उन्होंने रिपोर्ट सही दे दी। क्यों कि इसकी रिपोर्ट कलकत्ता की लैब के अंदर आ गई। तो ये लिखते हैं कि
जयपुर की सिटी कॉलोनी स्थित एक ही ड्रग में टेस्टिंग लैब में सर्वे व लीगल सैंपल की अलग अलग जांच रिपोर्ट मिली थी। सही गलत की पुष्टि करने के लिए कोलकाता जांच के लिए भेजी, जहां पर सिडेनोफिल पाया गया। इंडियन फार्मा कापिया के अनुसार इसकी जांच के लिए HPLC तरीका सही है। ये लेख लिखा है अजय फाटक, ड्रग कंट्रोलर सेकंड। अब ये लिखते हैं कि क्या है मामला। औषधि नियंत्रण विभाग ने सिडेनोफिल घटक मिलने पर संबंधित निर्माता कंपनी की अलग अलग बेंच नंबर की दवाओं को सीज किया है। बिहार के ड्रग कंट्रोलर के साथ ही ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया नई दिल्ली को सूचना दी है। नियम अनुसार आगे की कार्रवाई के लिए भी लिखा है। अब देखिए, मैंने एक होम्योपैथिक फार्मेसी के हिसाब से जो कोई दवा, इस तरह की बहुत सी दवाइयाँ हैं, उनकी जांच होने पर भी कई चीज़ें मिल सकती है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैं फिर भी क्षमा मांगता हूँ कि मैंने आपको इसका वीडियो दिया, और मेरा वीडियो देना कोई गलत नहीं। औरों ने भी वीडियो दे रखे हैं, लेकिन वो इसकी तह तक नहीं गए। तो अब मैं पूरा हाथ जोड़ करके पूरे देशवासियों से, जिन्होंने इस दवा को बाइंग कर लिया है, तो वो वापस कर दें उनको ये रिपोर्ट बता करके। नहीं खोला है तो वापस कर दें, और खोल लिए तो फेंक दें, काम में नहीं लें। जो बिल्कुल निरोग आदमी है तो उसको तो पता नहीं लगेगा, लेकिन कोई ब्लड प्रेशर का, हार्ट का कोई पेशेंट हो गया, कल उसका अगर नुकसान हो जाए तो। इसलिए मैंने आज इसका खंडन कर दिया, इसका पूरा निचोड़ निकाल दिया। इस तरह से ही कई ऐसी आयुर्वेदिक के अंदर भी दवाइयाँ हैं जिनके अंदर एलोपैथिक मिला हुआ है, और मैं नाम बता देता हूँ अब आपको आयुर्वेदिक की दवाई का, ताकि आप सावधान हो जाएं। आयुर्वेदिक के अंदर भी वाइगोरा बोल करके आयुर्वेदिक दवा का नाम है, और वो एक कैप्सूल के अंदर आती है, और इतना बड़ा पैकेट है, उसमें MRP 85 रुपीज़ है। वो धड़ल्ले से रोज़ बिकती है, मैं ये देखता हूँ, क्योंकि बाकायदा उसके ऊपर आयुर्वेदिक घटक, आयुर्वेदिक दवा, आयुर्वेदिक फार्मेसी। अब सरकार का काम है कि वो पता लगाए, ये मेरा काम नहीं है। मैं ये जितनी जानकारी दे रहा हूँ आपको, तो यूँ मान के चलो 10 दुश्मन मैं अपने लिए पैदा कर रहा हूँ, लेकिन मैं हनुमान भक्त हूँ। मेरा कोई स्वार्थ नहीं। मैं कभी ये नहीं चाहता कि मेरे प्रशंसक मेरे देश के वासियों को कोई हानि पहुंचाने की कोशिश करे। मैं ये कहीं भी सहन नहीं कर सकता। जो इस तरह कुछ दिन पहले मैंने पढ़ा था कि वैद्यनाथ के भी एक फार्मूले के अंदर अंग्रेजी दवा पाई गई। ये बड़ी शर्म की बात है, जो इतनी पुरानी फार्मेसियाँ, जिनके ऊपर आंख बंद करके विश्वास करते हैं, इस देश के भोले भाले नागरिक अपने पसीने की कमाई को जा कर के दवाई खरीदते हैं अपने स्वास्थ्य के लिए, और उनके साथ ये कंपनियां इस तरह करती है। अभी तो कई जांचें हो जानी चाहिए। वाजिद अली शाह की भी जांच हो जानी चाहिए, नवाब अली शाह की भी जांच हो जानी चाहिए। कोई आवाज़ ही नहीं उठाते, और इन लोगों के हाथ पांव इतने लंबे हैं,
कि ये सबको दवा देते हैं पैसे की ताकत से। आपको सच्चा आयुर्वेद यही है जो जड़ी बूटियों का मैं बताता हूँ। आप मेहरबानी करके उनकी ही दवा खाएं। ये सब बेईमानी के पेटेंट हैं जितने बने हैं, पेटेंट का प्रयोग न करें। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जैसे डॉक्टर रेकवेक का R41 ये सेक्स पावर बढ़ाने का आता है, तो ये बहुत धीमी गति से काम करता है, उसके अंदर आप संदेह न करें। ऐसा नहीं कि भाई सबको मैं एक ही घाट उतार रहा हूँ, नो, ईमानदारी भी बहुत हैं। उसका प्रयोग करें और सेपरेट दवा का प्रयोग करें। अगर आपके लक्षण योही बिनेनम से मिलते हैं, उसका मदर टिंचर लें। एग्नेस कैट्स का मिलते हैं तो उसका मदर टिंचर लें। आप अपने घर पे मिला लें। ये 500 चीज़ें लेकर के जो वायगोरा 5 जार में है, ये नोफिलुटियम और एग्नेस कैट्स और 3 दवाइयाँ और है, जो भी है, ये आप ला करके घर पे मिक्स करके बना लें। नहीं आएंगे रिजल्ट, और वो लेते ही रिजल्ट आ जाएंगे तो आप खुद समझ जाएंगे। अपना दिमाग लगाओ दोस्तों, जड़ी बूटियों पे आओ, और जो ऐसी फार्मेसियां हैं जो विश्वसनीय हैं, उनकी दवाओं का प्रयोग करो। वैद्य की देख रेख में करो, अपने डॉक्टर की देख रेख में करो। मुझ जैसे बूढ़े आदमी से भी परामर्श करके कि हमें ये दवाई खानी चाहिए या नहीं खानी चाहिए। मैं आपकी सेवा के लिए आधी रात को भी तैयार हूँ। और जो वीडियो दिया, अब जो दे दिया वो तो दे दिया, मैं उसे आज ही डिलीट मार देता हूँ। और तो मैं क्या कर सकता हूँ। और जिन्होंने ये वायग्रा 5000 खरीद ली है, वो अब न खरीदें। मैंने पूरी सच्चाई आप लोगों के सामने रख दी है। और इसी तरह आयुर्वेद के अंदर भी हर शाख पे उल्लू बैठा है। मेरे नुस्खों में जो जड़ी बूटियों के नुस्खे हैं, आप उनको आंख बंद करके उपयोग में लें। वही आयुर्वेद है, ये सब चोर हैं।